डर क्या होता है जानते हो? चलो बताता हूँ। आज फिर से अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। 2020 में कोविड से पहले जब मैं नौकरी कर रहा था, वहाँ ऑफिस जो टाइमिंग थी वो थी 9 से 8। मतलब 3 शिफ्ट होती थी वहाँ पे, 9 से 6, 10 से 7 और 11 से 8। ये शिफ्ट ऑफिस के सभी लोगों के लिए होती थी, पर मुझे लगा कि क्यों ना 8 से 5 वाली शिफ्ट भी शुरू करके देखी जाए। क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता था, तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि ये वाली शिफ्ट करके एक बार देखते हैं। शाम को 5 बजे निकल जाया करूंगा घर के लिए, यहाँ से काम खत्म करके, और टाइम से घर भी पहुंच जाऊंगा। तब मैंने अपने मैनेजर से इस बारे में बात की और वो भला इंसान मान भी गया। सर्दियों के दिन थे, लोग तो शायद उस वक्त सो के भी नहीं उठते होंगे जिस वक्त मैं ऑफिस पहुंच जाया करता था। शुरू शुरू में तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था कि इतनी जल्दी ऑफिस में आना, क्योंकि उस वक्त ऑफिस में बस सिक्योरिटी गार्ड होते थे। जब मैं वहां पहले दिन गया इस वाली शिफ्ट में, तो वो अपनी चेयर पर बैठे बैठे झपकी ले रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा बजाया, वो एकदम से उठे, वो चौंक गए। फिर उन्होंने टाइम देखा और कहा कि सर, आज इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ, मेरी शिफ्ट अब से 8 बजे से हो गई है। तो उन्होंने कहा कि सर, अभी तो कोई आया भी नहीं है, डस्टिंग वगैरह भी नहीं हुई। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना टेबल खुद साफ कर लूंगा, आप उसकी फिक्र ना करो। मैं ऑफिस में घुसा और सिक्योरिटी गार्ड साहब मेरे पीछे पीछे, क्योंकि वहां अंदर सारे ताले लगे हुए थे, तो उन्हें मेरे डिपार्टमेंट का ताला खोलना था। लाइट सारी बंद थी। मैंने देखा कि सही है, ऐसे में अपना काम आराम से कर लूंगा, अभी कोई है भी नहीं, रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। ताला खोलते ही वहां की लाइट जलाई और वो चले गए। मैंने अपना बैग उतारा और चेयर खिसका के बैठ गया। बाहर ठंड ज्यादा थी और यहाँ पे ठंड इतनी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने सोच लिया था कि अब से बस ये वाली शिफ्ट करनी है। बहुत शांति थी और ऐसे में काम बढ़िया हो जाएगा। 8:05 हो चुके थे और तब मैंने अपना काम करना शुरू किया। मेरे डिपार्टमेंट की सारी लाइट नहीं जली हुई थी, बस जहां मैं बैठा था वहीं पे मेरे ऊपर एक लाइट जली हुई थी। उस दिन मैंने अपना काम बढ़िया से किया और शाम को 5 बजते ही ऑफिस से निकल गया। उस वक्त सारे बैठ के काम कर रहे थे और मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया हो। पर मैं खुश था, रोज जल्दी आता और टाइम से निकल भी जाता। ये सिलसिला कुछ 2 महीने तक सही से चला, बिल्कुल सही से, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जनवरी की वो 11 तारीख, दूसरा शनिवार था वो। ज्यादातर ऑफिस वालों की छुट्टी होती थी, पर मुझे काम होने की वजह से आना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनानी थी। मैं थोड़ा और जल्दी पहुंचा था उस दिन। 8 बजने में अभी भी 10 मिनट बाकी थे। मैं अपनी डेस्क तक आया और काम करना शुरू किया। सर्दियां थी तो सिक्योरिटी गार्ड साहब ने हीटर चालू कर दिया, तब जाके ठंड से थोड़ी राहत सी मिली। 5 मिनट में कमरा गर्म हो गया और तभी अचानक से हीटर खुद ब खुद बंद हो गया। उसके बंद होते ही कमरे में एकदम शांति हो गई और तभी अचानक मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे स्टोर रूम में कुछ गिरा हो। सोचा कि अभी देखता हूं जाके, शायद कुछ फाइल वगैरह गिर गई होंगी। वैसे भी वो जो रूम था हमेशा बंद ही रहता था, क्योंकि वहां ऑफिस की सारी जरूरी फाइलें रखी होती थी, जिसकी चाबियां भी सिर्फ एचआर के पास ही होती थी। मैं अपना काम बिना रुके करता रहा। काम की वजह से ही तो सुबह ऑफिस जल्दी आया था। उस दिन सच में बड़ा काम था। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अभी 8:05 हो रहे थे। कंप्यूटर में कुछ प्रोसेसिंग चल रही थी, तो सोचा कि वॉशरूम तक होके आता हूं। मैं उठा और अपने कंप्यूटर को ऐसे ही चला छोड़ के वॉशरूम की तरफ जाने लगा। वॉशरूम जो था बिल्कुल एंट्री गेट के पास में था और मैं जहां बैठता था, वो जो जगह थी वो बिल्कुल एंड में थी। मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा। स्टोर रूम बिल्कुल सटकर था जहां मैं बैठा हुआ था। कोई दीवार के दूसरी तरफ से अगर हाथ मारने की कोशिश करे या हाथ मारे तो उसकी आवाज भी आती थी। मैं वॉशरूम तक गया और गार्ड साहब को कहा कि आज कोई आएगा भी कि नहीं। कहते कि आज सर सबकी छुट्टी है, आप ही पता नहीं इतनी ठंड में सबसे पहले कैसे आ जाते हो।
इतना कह के मैं वापस जाने लगा अंदर की तरफ। बीच रास्ते में स्टोर रूम पड़ा और वहां से अभी भी कुछ खटर पिटर की आवाज आ रही थी। मैंने वो आवाज इग्नोर की और आके अपनी सीट पर बैठ गया। 2 मिनट बाद ऐसा लगा किसी ने दीवार के उस पार से खटखटाया हो। पहले तो मुझे लगा कि कुछ और आवाज होगी शायद, पर थोड़ी देर में फिर से वो आवाज आई। इस बार मैं उठा, सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूं, कभी कोई है तो नहीं अंदर जो कुछ काम वगैरह कर रहा हो, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था। मैं तो अंदर की तरफ अकेला बैठा था बिल्कुल। मैंने ऑफिस के लैंडलाइन से रिसेप्शन पर फोन किया। पूरी रिंग गई पर किसी ने नहीं उठाया। दोबारा से पूरी रिंग गई पर किसी ने नहीं उठाया। और वैसे भी उस वक्त वहां बस सिक्योरिटी गार्ड ही थे, और शायद या तो वो वॉशरूम में गए होंगे या कुछ काम से यहां वहां होंगे। मैं जाके अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने हेडफोन लगाए और गाने सुनने लगा। अब मुझे बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि आवाज को थोड़ा कम करता हूं अपने हेडफोन की, कहीं कोई आएगा तो कुछ सुनाई भी नहीं देगा। मैंने आवाज जैसे ही कम की, दीवार के उस तरफ से जोर की आवाज आई एक, और उसके फौरन बाद फिर से किसी ने उस दीवार के पार से खटखटाया। मुझे लगा चल के एक बार देखना चाहिए, कहीं कोई बंद तो नहीं हो गया वहां पे। मुझे लगा शायद रात को कोई काम कर रहा हो और वो यहीं बंद हो गया होगा। मैं उठ के बाहर की तरफ आया, स्टोर रूम के सामने आके खड़ा हुआ। मन में ये था कि क्या ये दरवाजा खोल के देखना चाहिए। मैं कैमरे की तरफ देख रहा था, वहां जो ऑफिस में कैमरे लगे थे, कहीं कोई चोरी का इल्जाम ना लगा दे। इतने में फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने अब कुछ ना सोचते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, क्योंकि वहां ताला लगा रहता था, पर उस दिन वो दरवाजा लॉक नहीं था। मैंने दरवाजे का हैंडल धीरे से नीचे किया और तभी वहां की जो लाइट थी वो लाइट जल बुझने लगी। इतने में अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं जहां पे बैठता हूं, मैं जल्दी से अंदर गया तो वहां की भी लाइट जल बुझने लगी। वहां बस एक ही लाइट जली हुई थी जहां मैं बैठा था। मेरे सर के ऊपर बस एक लाइट थी। मैंने देखा कि गिरा क्या था यहाँ पे। मेरी पानी की बोतल नीचे गिरी हुई थी। मैंने उसे उठा के वापस टेबल पर रखा और फिर से स्टोर रूम से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं बाहर गया और स्टोर रूम का दरवाजा खोल के देखा। वहां 3 अलमारी थी जिनके अंदर फाइलें रखी रहती थी। बड़े बड़े बॉक्स थे जिनमें कुछ और भी सामान रखा रहता था। नीचे भी कुछ डब्बे रखे हुए थे। पता नहीं लग रहा था कि गिरा क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि कौन था जो दीवार खटखटा रहा था। वहां एक अलमारी खुली हुई थी और वो मेरी तरफ वाली साइड से खुली हुई थी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पहली अलमारी में हाथ मार के देखा, कौन है वहां। अलमारी को खोलने की कोशिश की पर वो लॉक थी। नीचे देखता हुआ और संभलते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। नीचे एक चूहा था जो मेरे पैर पर चढ़ता हुआ वहां से भाग गया। एक पल के लिए सच में मैं डर चुका था। मैं डर गया था। अलमारियों के ऊपर देख रहा था, कहीं कोई बिल्ली विल्ली तो नहीं फंस गई। अभी थोड़ी देर पहले तो गिरने पड़ने की आवाज आ रही थी, पर यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है। मैं वापस पीछे देखने के लिए मुड़ा कि कहीं कोई है तो नहीं। स्टोर रूम में ऐसे कोई देख लेगा तो बात नौकरी पर बनाएगी। तभी फिर से कुछ गिरने की आवाज आई। वो आवाज तीसरी अलमारी की तरफ से आई थी जिसका मेरी तरफ वाला दरवाजा खुला था। मैंने उस अलमारी के पास जाके उसे बंद करने की कोशिश की, अपनी तरफ से बंद करने लगा। वहां से धक्का लगा रहा था पर उसका दरवाजा जैसे अटक सा गया हो। मुझे लगा ऐसा क्या हो गया इसमें जो बंद नहीं हो रहा। नीचे पड़े सामान को देखता देखता मैं उस अलमारी के सामने जाके खड़ा हो गया उसे बंद करने के लिए। मुझे ये था कि कहीं कोई छिपकली वगैरह ना हो। बड़ा डर लगता है यार मुझे छिपकली से। मैंने सामने देखते हुए दरवाजा लगाने की कोशिश की। जब मैं उस अलमारी के सामने आके खड़ा हुआ तो सामने उस अलमारी के अंदर एक औरत दिखाई दी। उसकी नजर मेरी तरफ थी। उसका वो भयानक सा सड़ा गला सा चेहरा जिसे देख के मैं हिल तक नहीं पाया। मैं खड़े खड़े कांपने लगा। उसने अपनी उंगलियां मेरी छाती पर रखी और धीरे धीरे गले तक ले आई। एक हाथ की उंगलियां उसने
अपने कटे फटे से होठों पर रख के इशारा किया। श्श्श। मैं चिल्लाना चाह रहा था, पर आवाज जैसे गले तक आते आते रुक सी गई हो। उसने अपनी गर्दन दाईं तरफ झुकाते हुए हंसना शुरू किया और उसके वो खुरदुरे से नाखून मेरी गर्दन को सहला रहे थे। मैं अपने शरीर को झटकने लगा। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी होश नहीं था। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं। उसने अपना दूसरा हाथ मेरे सर पे रखते हुए उसे वो सहलाने लगी। मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा सर भारी सा होने लगा। इतने में सिक्योरिटी गार्ड साहब कमरे तक भाग के आए। उन्होंने मुझे स्टोर रूम में देखा। सर आप यहां क्या कर रहे हो? मुझे चक्कर आ रहे थे। उन्होंने मुझे संभाला और मेरी सीट पर बैठाया, पानी पिलाया। सर आप ठीक तो है ना? मैंने कहा वहां स्टोर रूम में कोई था जो अलमारी के अंदर छुप के बैठा था। गार्ड साहब ने कहा सर कोई नहीं था वहां तो, और आपने स्टोर रूम कैसे खोला? मैंने कहा वो खुला हुआ था। वहां से कई बार कुछ गिरने की आवाज आई तो मैं देखने गया था वहां। उन्होंने कहा कि गलती से खुला रह गया होगा। सर आप ठीक हो ना? मैंने कहा मैं आपके साथ बाहर चलता हूं, जब बाकी लोग आएंगे तब अंदर आऊंगा। मैं रिसेप्शन तक आया और वहीं बैठ गया। सर अभी भी भारी भारी सा लग रहा था। जब 2-3 लोग आए तब मैं उनके साथ अंदर आया। उनमें एक आईटी वाला बंदा भी था जिससे मेरी अच्छी खासी बात थी। मैंने कहा भाई आज सुबह स्टोर रूम से कुछ आवाजें आ रही थी, कुछ गिरने पड़ने की। तू स्टोर रूम की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकता है सुबह की? उसने कहा कि रुक जा, अभी थोड़ा सा रुक जा, मैं देखता हूं। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और 8 से 8:30 बजे तक की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वहां मेरे अलावा कोई नहीं दिखाई दिया। सिक्योरिटी गार्ड साहब भी दिखाई दिए थे, पर मेरे और उनके सिवा वहां कोई नहीं था। ये बात मुझे परेशान करने लगी, मन ही मन बहुत खाने लगी। उस दिन मैं काम करते करते बस यही सब सोच रहा था। मुझसे काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे वो दिन गुजरा और उसके बाद मैंने सुबह जल्दी आना छोड़ दिया और थोड़े टाइम में वो जॉब भी छोड़ दी। किसी को बताता भी तो क्या बताता? कौन यकीन करता है इन सब बातों में? क्योंकि ये हादसे जिनके साथ होते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं डर की असली परिभाषा क्या होती है, खौफ क्या होता है।